जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। तो मौजूद हूं मैं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हेड ऑफिस के बाहर, जहां पर लेबर फ्रंट यूनियन वाटर बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अपनी पूरी टीम के हमरा आज फिर मौजूद हैं और बहुत सारी शिकायतें लेकर आज फिर आए हुए हैं, जिससे मेडिकल और सिफारिशी जो पोस्टिंग और दीगर मामलात हैं, उस हवाले से जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कयूम साहब बात करेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में रेफरेंडम का दौरा है और इंशाअल्लाह अनकरीब जो है रेफरेंडम हो जाएगा। ऐसे में मुख्तलिफ़ यूनियंस के या सियासी पार्टीज़ के लोगों की मेडिकल में तैनाती या वेलफेयर डिपार्टमेंट में तैनाती या चेक डिपार्टमेंट में तैनाती इंतहाई गलत बात है। वो लोग जो मुख्तलिफ़ यूनियंस या मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के हवाले से जो मेडिकल में या वेलफेयर में या चेक में तैनात हैं, वो अपने लोगों के काम कर रहे हैं, बाकी दूसरे लोगों के काम में हर्डल्स पैदा कर रहे हैं। मेडिकल से ये वो शोबा है कि जहाँ पर ज़िंदगी और मौत की बात होती है, अदवायात की बात होती है, जाली नोटशीट्स के मामलात हैं। मेरी गुजारिश है इंतज़ामिया वाटर बोर्ड से कि फौरी तौर पर मेडिकल से जो है किसी भी यूनियन का, मेरी यूनियन का भी कोई बंदा है या किसी भी यूनियन का या किसी भी पार्टी का बंदा है, उसको यहाँ से हटाया जाए, वेलफेयर से हटाया जाए। वेलफेयर में बैठा हुआ शख्स जो है वो लोगों को ये कह रहा है कि हमारे लीडर ने मना किया है कि 15 तारीख तक जो है किसी को फॉर्म नहीं दिया जाएगा। किसका फॉर्म नहीं दिया जाएगा? हाउस बिल्डिंग का फॉर्म नहीं दिया जाएगा, मैरिज का फॉर्म नहीं दिया जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? और लीडर को मैं कहना चाहता हूँ, लीडर ने बात की है जुल्फ़िकार के हवाले से, तो सैयद साहब आपसे बेहतर जुल्फ़िकार को और कौन जानता है। और ये वो जुल्फ़िकार है जो कभी जंग आलूद नहीं होती, ये जब चलती है तो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देती है। इसको जुल्फ़िकार कहते हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार है जो हज़रत अली करमुल्लाह वजह को जो है दी गई थी, और इससे जो है बहुत सारे तख्त और दरवाज़े उखाड़ फेंके। और इंशाअल्लाह कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में ये जुल्फ़िकार हमारे हाथ में है। इंशाअल्लाह इसको हक और सच की तलवार साबित करेंगे और इस पर कोई आँच नहीं आने देंगे। आपको बात करते हुए 100 दफ़ा सोचना चाहिए। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।